पूरे मुल्क में हर जगह, मेरे ख्याल से आपके इलाके में भी होंगे, ईसाइयों के मिशन काम करते हैं। तालीमी मिशन भी उनके चलते हैं, अस्पताल की शक्ल में भी चलते हैं, तबलीगी मिशन भी चलते हैं, तरह तरह के उनके मिशन हैं। वो जो मिशन है उनके, उनका काम क्या है? उनका काम तालीमी पहलू से देखेंगे तो मुसलमानों के बच्चों को अल्लाह से बेजार करना, दीन से बेजार करना, ये उनका मिशन है। ये ना समझा जाए कि वो हमारे दरमियान आकर काम कर रहे हैं तालीम का या और चीज़ों का, तो उन्हें हमसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी हमदर्दी है। इस खुशफहमी में रहने की कोशिश न की जाए। अगर उन्हें हमसे हमदर्दी और मोहब्बत है तो हम उनसे एक बात कह सकते हैं कि आप बड़े हमदर्द हैं हमारे, ज़रा वो जो आपके भाई हमारे भाइयों के ऊपर एक एक बमबारी में हज़ारों हज़ार इंसानों को शहीद करते हैं और हज़ारों औरतों को बेवा और हज़ारों बच्चों को यतीम करते हैं, उनसे जाकर कह दीजिए कि ये भी इंसान हैं, इनके ऊपर भी कुछ रहम खाइए, इनके साथ भी कोई इंसाफ का मामला कीजिए। अगर हमसे हमदर्दी है, हमदर्दी का कोई मतलब नहीं है, उनका मिशन है दुनिया भर में। मेवात के इलाके की मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ। मेवात का इलाका आप अंदाज़ा करें, तबलीगी जमात की बुनियाद जहाँ से चली है, सीधे सच्चे मुसलमानों का इलाका, आज वहाँ के हालात इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर हैं। वहाँ के उलमा और वहाँ के फ़िक्रमंद लोग इंतहाई हद तक परेशान हैं कि आखिर मुकाबला करें तो किस तरह करें। ईसाइयों के और यहूदियों के 350 मिशन मेवात के इलाके में काम कर रहे हैं। मेवात बहुत बड़ा इलाका नहीं, 3 ज़िले हैं, कुल 3 अजला का इलाका है मेवात का। उसमें 350 मिशन उनके काम कर रहे हैं, जो तालीमी इदारे भी चला रहे हैं। और तालीमी इदारों में ख़ास मेहनत बच्चियों पर है, मुसलमानों की बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। और 15-15 दिन के टूर पर मुसलमानों की बच्चियों को ले जाया जाता है। कहाँ ले जाते हैं और क्या करते हैं? उनको सिलाई कढ़ाई सिखाने के सेंटर भी हैं और उनके दरमियान इक़्तिसादी प्रोग्राम भी चल रहे हैं, तिजारती, जो सब के सब सूदी हैं। उन्होंने बताया कि इसमें भी औरतों पर मेहनत हो रही है, क्योंकि औरत के बिगड़ने से सारा घर बिगड़ता है। उन लोगों ने बताया कि 4.5, ये 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 4.5 लाख औरतें हमारे इलाके की उनकी सूदी स्कीमों की मिंबर बन चुकी है। इस हद तक बात पहुँच गई। परेशान हैं वो लोग कि आखिर हम कैसे करें और आने वाले वक्त में अपने बच्चों के ईमान को कैसे बचाएं। तो मेरे भाइयों, ये दूसरा पहलू है कि मुसलमान के अमल को ख़राब करने के लिए जो उनसे हो सक रहा है वो कर रहे हैं। मुसलमान ये न समझे कि दुनिया के रंग में रंग कर हम अपने लिए कोई कामयाबी का रास्ता ढूंढ सकते हैं। हमारे जवान ये समझते हों कि हम रातों को होटलों पर और सड़कों पर गुजार कर सुबह की नमाज कज़ा करके कामयाब हो सकते हैं, ये तसव्वुर जहन से निकाल दें। मुसलमान की ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती, मुसलमान इस तरह कामयाब नहीं हो सकता। आज तो अजीब सूरत हाल है। मैं देवबंद में देखता हूँ कि रात को अगर कभी किसी सफ़र से 11-12 बजे के करीब वापसी होती है, 1 बजे वापसी होती है, आधी रात को, तो गैर मुस्लिमों के इलाके में सन्नाटा होता है और मुसलमानों के इलाके में चहल पहल होती है। और अगर कभी अजान के वक्त वापसी हो तो हमारे इलाके सोए हुए होते हैं और उनके इलाकों में जाग कर लोग तफरी में निकल चुके होते हैं। हालात अजीब हैं, हम अपने आप को बिगाड़ते जा रहे हैं। तो ये दूसरा पहलू, दूसरा मैदान है उनकी मेहनत का। और मेरे भाइयों, तीसरा मैदान, और वो हकीकत में पहले दोनों के लिए जड़ और बुनियाद की हैसियत रखता है, वो है तालीम का मैदान, जिसकी तरफ अभी इशारा भी आ गया। वो तालीम के मैदान में बहुत बड़ी मेहनत करते हैं और सारी दुनिया में करते हैं। उनका मिशन क्या है? तालीम की हम बात करें तो आप लोग घबराएं नहीं कि कोई मौलवी आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ने से रोकने जा रहा होगा। किसी ने आज तक फतवा नहीं दिया कि साहब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे तो कोई हराम काम होगा, बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों की अपनी एक ज़रूरत है। हमें हमारा जो पैगाम है वो ये है कि वो तालीम दुनिया की ज़रूरत है, माश की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले ईमान की भी एक ज़रूरत है। उसको समझने का दाइया अपने अंदर पैदा करें। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया में जो उनका मिशन है वो ये है, खुले तौर पर, और इसके लिए बाकायदा बजट मुख्तस हैं, काम कर रहे हैं बड़े बड़े दिमाग उनके, कि मुसलमान दीनी तालीम से दूर हो, दीन की सही तालीम मुसलमानों के दरमियान आम ना हो सके। ये हम वैसे ही नहीं कहते
एक मिसाल मैं आपको नाम लेकर बताऊं और 10 मिसालें जो छुपा रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। इराक पर कब्जा हुआ सद्दाम हुसैन के बाद, अमेरिका का कह लीजिए, अमेरिका के एजेंटों का कहिए। जिस वक्त वो कब्जा हुआ, बिल्कुल शुरू में कोई इस्तेहकाम नहीं आया था, हालात में बहुत दिगरगू हालात थे। 3 महीने मुश्किल से हुए थे जब की बात है। अखबार में खबर हमने पढ़ी, उसमें यह था कि इराक की हुकूमत ने आर्डर जारी किया है कि इराक की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके इस्लामी शोबों के निसाब पर नजरसानी की जाए। नजरसानी का मतलब आप समझते हैं? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सद्दाम जैसे आजाद आदमी के दौर में यूनिवर्सिटियों में जो इस्लामी शोबों में निसाब पढ़ाया जा रहा था, कोई दारुल देवबंद का पूरा निसाब तो नहीं वहां पढ़ाया जा रहा होगा, थोड़ा ही बहुत दीन पढ़ाया जा रहा था, वो भी बर्दाश्त नहीं था। जल्दी से जल्दी आर्डर जारी कर दिया गया कि उस पर नजरसानी की जाए। और कम से कम 8-10 मुल्कों के बारे में मैं जानता हूं हकायक की बुनियाद पर कि वहां अमेरिका कोशिश में कामयाब हुआ और उसने मुख्तलिफ जगह तालीमी इदारों में इस्लामी और दीनी निसाब के पर कतरवाने की कार्रवाई की। ये मिशन है उनका। मुझे एक बात याद आई, 2-3 साल पहले वो एक कानून बनाया था हुकूमत हिंद ने, लाजमी तालीमी बिल RTE जो आया था कि हर बच्चे का बुनियादी हक है वो फला दर्जे तक की तालीम हासिल करे, 8 दर्जे तक शायद, और अगर कोई इसको पूरा नहीं करेगा तो गोया वो बच्चे को बुनियादी हक से महरूम करता है। आपको याद होगा कि उलमा ने इसकी खिलाफ मुखालफत की इस वजह से कि मदरसों को इससे अलग नहीं किया गया था उस वक्त, और अगर अलग न किया जाता तो ये होता कि आने वाले वक्त में बच्चा मदरसे में पढ़ता और एक आदमी आकर मुकदमा करता बच्चे के बाप पर या मदरसे के मोहतमिम पर या बच्चे के उस्ताद पर, और ये कहता कि ये देखो बच्चे को उसके बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं, ये कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जबकि उसको स्कूल में पढ़ना बुनियादी हक है। ज़ाहिर है ये मसला आ सकता था। तो तमाम उलमा ने, हर तबके ने इसकी मुखालफत की। दिल्ली में जमीयत उलमा ने एक प्रोग्राम किया और उसमें बहुत मुख्तसर था लेकिन बहुत मेयारी और अहम लोग उसमें मौजूद थे। तालीम के माहिरीन भी थे, कानून के माहिरीन भी थे, बड़े बड़े लोग थे। उसमें वज़ीर तालीम जो उस वक्त के थे सिब्बल साहब, वो भी आए थे। तो उस वक्त मुझे सुनाना ये था कि उनके आने से पहले 5 मिनट के लिए दारुल की नुमाइंदगी में मुझे मौका दिया गया। मैंने वहाँ जो बात कही वो वही कही जो हम लोग कहते हैं। मैंने यही बात कही कि हुकूमत हिंद का जो ये कानून है ये बदलने की ज़रूरत है, मदरसों को इससे अलहदा करना है। ये बात तो सब कह चुके हैं। मैं आपको एक बात और अर्ज़ करूं कि सुबह से जब मैं बयान कर रहा था 5 बजे के करीब, उस वक्त तक बड़े बड़े तालीमी माहिरीन, कानूनी माहिरीन जो सब दूसरी लाइन के लोग थे, उनकी तकरीरें हुई थी और हर एक का, ज़रा गौर कीजिएगा, हर एक की तकरीर का खुलासा ये था कि मदरसों को उनकी इसी शक्ल में महफूज रहना चाहिए। मौलवी लोग नहीं कह रहे थे, ये कानून के माहिरीन, वकला कह रहे थे, जज कह रहे थे, वो सब मुत्तफिक थे इस पर बार बार कि मदरसों को उनकी असली शक्ल में महफूज रहना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, और मदरसों को इस कानून से अलग करना ज़रूरी है। तो मैंने कहा ये बात तो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो फ़कत ये कहना है कि जहाँ तक हम जैसे लोग सोचते हैं तो हमारा जहन ये काम करता है कि ये कानून भी हुकूमत हिंद का अपना कानून नहीं है, बल्कि ये आलमी ताकतों के एजेंडे का हिस्सा है जो सारी दुनिया में दीनी तालीम पर कदगन लगाने के लिए कोशां हैं। ये उनके मिशन का एक हिस्सा है। मैंने ये बात कही, कह दी, बात खत्म हो गई। उसके बाद सिब्बल साहब आ गए, उनकी तकरीर हुई। ताज्जुब मुझे इस पर हुआ कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मजमे में मौजूद थे, वहीं करीब में, वो ऊपर आए और उन्होंने मुझसे आके ये कहा, मुझे ताज्जुब हुआ कि आपने हमारी आंखें खोल दी, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ जो आप कह रहे हैं कि ऐसा ही है, ये यकीनन ऊपर से चल रहा है। तो आपसे अर्ज ये करना है कि उन ताकतों का बहुत बड़ा मिशन है ये, उनको जहां मौका मिलता है, जिस तरह मिलता है,
आपके सामने तारीख है, तारीख रूस की है, तारीख तुर्की की है। इन दोनों जगहों पर उनके नुमाइंदे जिस शक्ल में भी थे, रूस में कम्युनिस्टों की शक्ल में, और साहब तुर्की के अंदर वो दूसरे अंदाज से, वो यहूदियों के नुमाइंदे थे। बाकायदा उन्होंने दोनों जगहों पर दीनी तालीम को मुकम्मल तौर पर बंद करने के कानून बनाए और पाबंदी लगाई, फ़कत इसलिए कि वो ये जानते हैं कि मुसलमानों के दरमियान दीनी तालीम ज़िंदा रहती है तो मुसलमानों का ईमान ज़िंदा रहता है, और अगर दीनी तालीम का सरचश्मा बंद कर दिया जाए तो फिर मुसलमानों को ज़्यादा ज़माने तक उनके दीन और ईमान पर बाकी नहीं रखा जा सकता। आपसे ये अर्ज़ करना है कि इस हकीकत को बहुत जल्दी महसूस कर लें, अपनी नस्लों के ईमान की फ़िक्र करें। आज जो हालात हैं उनमें बहस ये नहीं है कि हमारे बच्चे आलिम बनेंगे या नहीं बनेंगे, बहस ये है जो हालात जिस रुख पर जा रहे हैं कि हम सब ने मिलकर संजीदगी के साथ अगर इसको नहीं समझा और मजबूती के साथ इस पर अमल नहीं शुरू किया अपनी नस्लों को दीन सिखाने पर, तो मैं अल्लाह से डरते हुए कह रहा हूँ, मगर मैं हालात के मुताबिक जो रुख है वो कह रहा हूँ कि 50 साल के बाद ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि हमारी ये नस्लें, हमारे ये बच्चे कलमे पर भी बाकी रह सकेंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। हालात इस तरह के हैं और जाहिर है कि कोई भी मुसलमान ये पसंद नहीं कर सकता कि ईमान की वो अमानत जो 1400 बरसों की मेहनत के बाद अल्लाह के फजल से हम तक पहुंच गई है, हमारी नस्लें इस ईमान की नेमत से महरूम रह जाएं। कौन इसको पसंद कर सकता? खुदा वो दिन हमें देखने के लिए न रखे कि हमारी कौम का कोई भी बच्चा अपने दीन और ईमान से हटे। जो लोग इसका दर्द रखते हैं वो इसके लिए क्या मेहनतें करते हैं, उसकी 2 मिसालें अर्ज करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तुर्की की मिसाल मैंने बताई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में हम अपनी आंखों से देख आए, हालात बदल रहे हैं और तेज़ी से बदल रहे हैं, और हमें यकीन है कि जहाँ भी उस तरीके पर काम किया जाएगा, और उसकी बिस्मिल्लाह दीनी तालीम से, ये याद रखें, दीनी तालीम से और कुरान ही से उसकी बिस्मिल्लाह हुई है, जहाँ ये काम किया जाएगा इंशाअल्लाह हालात हमेशा बदलेंगे। लेकिन जब वो हालात थे पाबंदी वाले, उस ज़माने का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि तुर्की के एक आलिम दारुल में आए, उन्होंने सुनाया कि हमारे यहाँ एक साहब का रोज़ाना मामूल था, चूँकि उस ज़माने में पाबंदी बहुत थी। अभी हमारी मुलाकात हुई अल्लामा जाहिद कौसरी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द हैं शेख अमीन सिराज। हम उनके पास गए हज़रत मोहतमिम साहब के साथ, और हदीस की इजाज़त भी लेने का शरफ़ हुआ। जब हम पहुँचे तो वो अबू दाऊद पढ़ा रहे थे। अब माशाल्लाह इस कदर माहौल बन गया कि अपने घर में बैठे हुए 15-20 तलबा थे, बज़लुल मजहूद सामने रखे हुए अबू दाऊद पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने चंद मिनट की मुलाकात में अपना किस्सा जल्दी जल्दी सुना दिया कि उस पाबंदी के ज़माने में 1950 से पहले की वो बात कर रहे थे कि मैं और मेरे 4 भाई थे, हमारे वालिद हमें कुरान पढ़ाना चाहते थे, हाफिज़ बनाना चाहते थे, तो तहज्जुद के वक्त में वो उठाया करते थे और फजर की नमाज से पहले पहले हम पढ़ के फारिग हो जाते थे, दिन में कभी नहीं पढ़ते थे, इसलिए कि पता चल जाएगा। और उन्होंने बताया कि इसके बाद भी पता चल गया तो मेरे वालिद गिरफ्तार हुए और 7 महीने जेल में रहे। ये तो शेख अमीन सिराज ने अभी हमें सुनाया। और मैं जो बात सुना रहा था वो ये थी कि तुर्की के एक आलिम का ये मामूल उन्होंने बताया कि वो रोज़ाना अपने घर से चल के बस पर बैठते और 2-3 घंटे की दूरी पर कोई शहर था, वहाँ का टिकट लेकर बैठते, वहाँ उतरते और दूसरी बस में बैठकर अपने घर वापस आ जाते। रोज़ाना ये काम करते थे। क्यों? फ़कत इसलिए कि बस में जो ये 2-3 घंटे का मौका मिलेगा, बराबर की सीट पर जो आदमी आकर बैठेगा वो कोई मुसलमान होगा, इस 2-3 घंटे में उसको कुछ कुरान सिखा देंगे, कुछ दीन सिखा देंगे। इस मकसद के लिए रोज़ाना वो सफ़र करते थे, आप अंदाज़ा करें। और रूस के इलाकों का जो हाल है वो तो और अजीब व गरीब है। हमारे हज़रत पीर साहब दामत बरकातुम ने वहाँ के सफ़र किए हैं, तो हज़रत ने बहुत सारे वाक़यात लिखे। मैं एक सुनाता हूँ कि एक जगह जाना हुआ हज़रत का, तो लोगों ने कहा कि हज़रत पाबंदी के ज़माने में भी हमारे यहाँ कुरान हिफ्ज़ का सिलसिला चलता रहा, और देखिए ये हाफिज़ लोग मौजूद हैं, आप इनसे कुरान सुनिए। सुना, भाई पढ़िए, फ़लाँ जगह से पढ़िए, सुना दिया, फ़लाँ जगह से पढ़िए, सुना दिया। जहाँ से पूछा पक्का याद। उसके बाद वो जो तर्जमान थे उन्होंने कहा कि अब कुरान सामने रखकर आप इनसे पूछिए। अजीब उल्टी सी बात है, हमारे यहाँ तो बच्चा पहले देखकर पढ़ता है फिर हाफजा करता है, लेकिन वो हाफिज हो चुके हैं,
अब वो कह रहे हैं कि इनसे देखकर सुनिए। देखकर सुनना चाहा कि भाई यहां से पढ़िए, नहीं आता, यहां से पढ़िए, नहीं आता, यहां से पढ़िए, कुछ नहीं आता, एक लफ्ज पढ़ना नहीं जानते, याद है सारा कुरान और देख के एक लफ्ज नहीं आता। अजीब बात है। लोगों ने कहा कि हजरत पाबंदी का जमाना था, कुरान सामने रख के नहीं पढ़ा सकते थे। हमारे यहाँ एक साहब थे जो हाफिज कुरान थे और टेलर मास्टर थे। उन्होंने कहा कि जो अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाहे वो मेरी दुकान पर भेज दे। अब बच्चा दुकान पे आ गया, मशीन चल रही है, कैंची चल रही है, उस्ताद भी कैंची चला रहे हैं, शागिर्द भी कपड़ा काट रहा है, मशीन चला रहे हैं दोनों। ये काम तो हाथों से हो रहा है और उधर होंठ हिल रहे हैं। दूर से गुजरने वाला सीआईडी बहुत वहाँ मजबूत थी, सीआईडी वाला, पुलिस वाला, वो देख रहा है सिलाई हो रही है, कोई बात नहीं है, मगर उसे नहीं पता कि अल्लाह की सबसे अजीम अमानत दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है। वो अल्लाह का बंदा एक लफ्ज़ बच्चे को बताता और बच्चा उसको रटता, फिर अगला लफ्ज़ बताता, बच्चा उसको रटता। इस तरह एक एक लफ्ज़ करके उस अल्लाह के बंदे ने बगैर देखे पूरे कुरान के हाफिज बना दिए। इस अंदाज से लोगों ने मेहनतें की हैं। हमारे ऊपर अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है, इसके लिए बयान के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है कि अल्लाह ने हमें ये दीनी तालीम के बेशुमार इदारे दे रखे हैं जिनमें हमारे लिए दीनी तालीम हासिल करना बहुत आसान है, पढ़ाना आसान है, पढ़ना आसान है। हम बस आपसे गुजारिश यही है, अल्लाह के वास्ते हालात के रुख को समझ लें और दुश्मनों की चालों को समझ लें, उन चालों में आने से अपने आप को बचाएं, अपने जवानों की फ़िक्र करें, अपनी औलादों की फ़िक्र करें, अपने बच्चों के दीन और ईमान की फ़िक्र करें। ये बच्चे भूखे नहीं मरेंगे अगर आप इनकी माश के लिए, इनकी दुनिया के लिए सारे इंतज़ाम करके जाते हैं, तो इनकी आखिरत की भी कुछ फ़िक्र करने की कोशिश कीजिए जहां इनको हमेशा रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।